बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टार सेंटर। ईमानियात व इबादात बाब दोम, 9th क्लास इस्लामियात लाजमी। चैप्टर आपका ईमानियात है और अकीदा तौहीद, इसमें सबसे पहला टॉपिक है। तो मैं अकीदा तौहीद के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अकीदा तौहीद क्या है? अकीदा तौहीद दरअसल ना, सबसे पहले आप ये सोचें कि जब हमने जब भी शऊर की आँख खोली, सबसे पहले जब आप होश में आते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल इंसान के जहन में जो आता है वो ये आता है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो किसने बनाई हैं। ये हम इंसान तो नहीं बना सकते। ये पत्ते, खूबसूरत फूल, इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें, आप कोई भी चीज़ देखते हैं जो चीज़ें इंसान नहीं बना सकता, उसको देख के आपके जहन में सवाल आता है कि ज़रूर, जैसे कि दरिया हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, कि ये किसने बनाए हैं। ठीक है। और यही अकीदा तौहीद की बुनियाद है, ये तसव्वुर कि कोई ऐसा बनाने वाला, कोई ऐसा माहिर मौजूद है जिसने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जहाँ तक इंसान की अक्ल की रसाई भी नहीं है। तो ये आम चीज़ें अल्लाह ताला की तौफीक से हम बनाते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है वो ये दी है, जितनी हिम्मत अल्लाह ताला ने हमें दी है उसके हिसाब से हम आम ज़िंदगी की चीज़ें जो हम सब बनाते हैं, जैसे फ़र्नीचर वगैरह इंसान बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी नहीं बना सकते। लकड़ी, दरख्त जो है वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हम दरख्त नहीं बना सकते। ठीक है, ये अल्लाह की मर्ज़ी से है। फल हम नहीं बना सकते, फल अल्लाह ताला ने बनाए हैं। फलों से आगे हम फ्रूट चाट बना लेते हैं, कोई चीज़, फलों का जूस बना लेते हैं। वो हम इंसानों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो हम उसको आगे इस्तेमाल करते हैं चीज़ को, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को। ठीक है, लेकिन इस पूरी कायनात की हर चीज़ को बनाने वाली एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। ठीक है, तो अब इस अकीदा तौहीद की तरफ आते हैं कि अकीदा तौहीद में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि तौहीद का मायने और मफ़हूम सबसे पहले आपने बयान करना है, फिर फ़र्ज़ियत और अहमियत बयान करेंगे। ठीक है, यानी जब भी आप कोई टॉपिक उठाते हैं ना, ख़ास तौर पे इस्लामियात में, तो उसमें उसकी अहमियत कि ये चीज़ इतनी अहम क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, फिर इसकी फ़र्ज़ियत से मुराद ये है कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, आपको इसका मुज़ाहरा कहाँ पे करना है। ठीक है, और इसके अलावा मायनी ज़रूर बताना पड़ते हैं आपको। तो तौहीद के लुग़वी मायनी एक मानना और यकता जानने के हैं। ठीक है, इसके अलावा आप तौहीद की इक़साम पढ़ेंगे, फिर शिर्क का मायनी और मफ़हूम जानेंगे, शिर्क की बुनियादी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तौहीद के साथ साथ तौहीद के एंटी जो चीज़ है ना, इसके ख़िलाफ़ जो चीज़ है वो है शिर्क, यानी अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना। जब सब चीज़ों का मालिक व खालिक अल्लाह ताला है, तो उसमें जब कोई ये कहता है कि अल्लाह के साथ जो लोग शरीक ठहराते हैं वो काफिर कहलाते हैं। ठीक है, शिर्क अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ये एक ऐसा गुनाह है जो कि बिल्कुल भी माफ़ नहीं होगा। ठीक है, शिर्क के अलावा अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि जो भी गुनाह होंगे वो अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। और शिर्क शरीक ठहराने को कहते हैं, साथ अल्लाह ताला की किसी को क्रेडिट देना इन सब चीज़ों का, जो कि अल्लाह ताला सिर्फ अकेला ही मालिक है इन सब चीज़ों का। और कुल हु अल्लाहु अहद सूरत इखलास आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाया है कि ये हर चीज़ जो है वो मैंने बनाई है, ना मेरा कोई बेटा है, ना मैं किसी का बाप हूँ। ठीक है, सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने ही बनाया हुआ है। शिर्क की बुनियादी इक़साम है, फिर शिर्क की यानी आगे से आप इक़साम पढ़ेंगे अमली ज़िंदगी में। तौहीद के असरात, यानी तौहीद से मुराद है ना कि अल्लाह ताला को एक मानना और उसको एक मानते हुए सब बातों के पर यकीन रखना। और फिर शिर्क, तो मैंने भी आपको बताया कि शरीक ठहराने को कहते हैं। तो शिर्क के नुकसानात का इदराक कर सकें, अकीदा तौहीद से वाक़फ़ियत हासिल करके सिर्फ अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत कर सकें, अल्लाह ताला को एक रब जानने और मानते हुए तमाम मामलात में उसी से रुजू करें। यानी कि हमें पता है ना कि हमारी ज़रूरतें, हमारे मसले मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने ही हल करने हैं। तो हम अपनी हर मुश्किल और मुसीबत के लिए ना दूसरों के मोहताज होने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही रुजू करें। ये जो बात सिखानी है ना, असल में तौहीद ये चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमारे कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करवाए हैं ताकि हम अपने मुश्किलात के लिए दूसरों के हाथों ब्लैकमेल ना हों। हम इधर उधर बेमकसद जगहों पे
ख्वार ना होते फिरें, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगें। और जब हम दिल से अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगते हैं और वो जायज़ होती है तो अल्लाह ताला वो हमें अता फ़रमा देता है, जल्द या बदेर, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। शिर्क की वईद से आगाह होकर इससे दूर रहने की शऊरी कोशिशें करें। यानी कि जब आपको शिर्क के बारे में पता लग जाए कि ये अमल शिर्क है, बहुत सारे ऐसे शिर्क हैं जिनके बारे में ना हमें पता नहीं लगता है, हम गलतफ़हमी में वो काम कर जाते हैं। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे जब मसाइल का हल है ही अल्लाह ताला के पास, हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला के पास है, तो हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से वो चीज़ क्यों नहीं मांगते हैं? ठीक है, हम बंदों की पीछे पीछे क्यों फिरते हैं, या हम बेजान चीज़ों की तरफ जो लोग ऐसा करते हैं वो उन पे इतनी जल्दी एतकाद क्यों कर लेते हैं? ये यकीन को पुख्ता बनाने वाली जो ताकत है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, वो तौहीद है। तौहीद के लुग़वी मायने एक मानना और यकता जानना के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को इसकी ज़ात और सिफ़ात और जुमला और साफ़ व कमालात में यकता और बेमिसाल मानना, और यकता भी अकेले को कहते हैं। इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है और इसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है। कायनात में इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो तमाम ऐबों से पाक और तमाम कमालात का मालिक है। यानी ये जो कुछ मौजज़े और कमाल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, ये सब अल्लाह ही के हैं। वो अकेला ही इबादत के लायक है। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़ाल में वहदहू ला शरीक लहू है, वहदहू ला शरीक लहू है। इस्लामी अक़ायद में सबसे पहले अक़ीदा तौहीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अल्लाह ताला की वाहिद व यकता होने की तबलीग की। यानी कि तमाम पैगम्बर वो अपनी ज़ात व सिफ़ात और अफ़ाल में वहदहू ला शरीक लहू है। इस्लामी अक़ायद में सबसे पहले अक़ीदा तौहीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अल्लाह ताला की वाहिद व यकता होने की तबलीग की। यानी कि हर नबी और पैगम्बर जिनको अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया में, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात लोगों को सिखाई कि हमारा रब एक ही है। इन सब चीज़ों को बनाने वाला, इंसानों को बनाने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और वो एक ही है। कोई शख्स अक़ीदा तौहीद के बग़ैर और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किए बग़ैर दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी शख्स जो ज़ाहिरी बात है, जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो आपको पता है ना कि वो कलमा पढ़ता है। तो कलमा क्या है? कलमा तो है ही अल्लाह ताला की वहदानियत का सबसे बड़ा बयान है कि अल्लाह ताला वाहिद है। ठीक है, अक़ीदा तौहीद की अहमियत पेज नंबर 10 है मेरे पास, 9th क्लास, बाब दोम है। अक़ीदा तौहीद पढ़ा रही हूँ मैं आपको, और इसकी अहमियत अब हम पढ़ेंगे। कुरान मजीद में अक़ीदा तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरतुल इखलास और तौहीद है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। कुल हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और ना कोई उसके बराबर है। किसी किस्म की ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाज़ुकात हम रवानी में लफ्ज़ पढ़ जाते हैं और तो इस्लामियात में अक्सर कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन मेरा मकसद असल में आपको अक़ीदा तौहीद पढ़ाना है। ठीक है, अक़ीदा तौहीद को तमाम उमूर दीन पर अहमियत और अव्वलियत हासिल है। अक़ीदा तौहीद के बग़ैर कोई इबादत और अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला का बंदों पर अहम तरीन हक़ उसकी वहदानियत पर ईमान रखना है। जो शख्स अक़ीदा तौहीद इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला इसे जहन्नुम की आग से निजात अता फ़रमाएंगे। अक़ीदा तौहीद की तफ़सील ये है कि अल्लाह ताला को रब्बूबियत, अलोहियत, अस्मा और सिफ़ात में अकेला और यकता तस्लीम किया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को उसकी तमाम सिफ़ात में सिर्फ़ और सिर्फ अकेला और यकता तस्लीम किया जाए। ठीक है, तौहीद रबूबियत क्या चीज़ है? अक़ीदा तौहीद की ना इक़साम, ये इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट भी आएगा। तो अक़ीदा तौहीद की इक़साम को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें रबूबियत है, अलोहियत है और तौहीद इस्मा व सिफ़ात है। ठीक है, तो तौहीद रबूबियत यह है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ही इस हर चीज़ का खालिक व मालिक और राज़िक है, इसमें कोई और शरीक नहीं। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर इसने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया, और फिर वो तुम्हें मौत देता है, और फिर वो तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इनमें कोई भी काम कर सकता हो? वो अल्लाह पाक है, बहुत बुलंद है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं।
ठीक है। फिर आ जाए तौहीद अलवाहियत। तौहीद अलवाहियत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद बरहक है, इसकी इबादत में कोई इसका शरीक नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना कतन जायज़ नहीं। और फिर पूरी ज़िंदगी इसके अहकाम के तहत गुजारना तौहीद अलवाहियत है। कुरान मजीद में इरशाद है सूरत कहफ में, तो वो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। जगह जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात में इस बात का जिक्र किया है कि अपने रब के साथ किसी को इबादत में शरीक ना ठहराओ। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात यानी कि अल्लाह ताला की जाती है। तौहीद इस्मा व सिफ़ात, अल्लाह ताला को इसके इस्मा और सिफ़ात में यकता और तन्हा मानना। तौहीद इस्मा व सिफ़ात, इस्मा असल में ना नाम, सिफ़ात कहते हैं खूबियों को, यानी एतक़ाद रखना कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से वाहिद यकता और अकेला है, इसी तरह वो अपने इस्मा व सिफ़ात और अफ़ाल में भी वाहिद और यकता है। शिर्क और उसकी इक़साम, जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता ना, वो शिर्क का इर्तिकाब करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक़ीदा तौहीद का उलट जो है ना, एंटीनम, वो है शिर्क, यानी इसके बिल्कुल पलट कर जो बात है, जो इसके ख़िलाफ़ बात है ना तौहीद के, वो शिर्क है। अक़ीदा तौहीद का इनकार जो है ना, वो शिर्क है। इसके लिए जो आप जुमला इस्तेमाल करेंगे वो ये करेंगे, शिर्क का लफ्ज़ी मायनी हिस्सेदार साझी ठहराना है। शरीयत की इस्तिलाह में रब्बूबियत, अलवाहियत और इसके इस्मा और सिफ़ात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक और हिस्सेदार बनाना शिर्क कहलाता है। ज़ात में शिर्क, इससे मुराद ये है कि किसी को अल्लाह ताला का हमसर और बराबर समझना, या अल्लाह ताला को किसी की औलाद समझना, या किसी को अल्लाह ताला की औलाद समझना, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और को मानना, या किसी को अल्लाह ताला की बेटी या बेटा मानना अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक कहलाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, सूरत इखलास में। अलवाहियत में शरीक, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना, अल्लाह ताला के साथ किसी और को इबादत में शरीक करना। अलवाहियत में शिर्क करना है। अल्लाह ताला की अज़मत का तकाज़ा ये है कि सिर्फ इसकी इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, अला ताबुदू व इल्ला इय्याहु, सूरत बनी इसराइल। तर्जुमा कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। सिफ़ात में शिर्क, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की ज़ात और शख्सियत में अल्लाह ताला जैसी सिफ़ात मानना, नाउज़ुबिल्लाह, और इत्क़ाद रखना सिफ़ात में शिर्क कहलाता है। यानी अल्लाह ताला जैसी सिफ़ात, इस जैसा इल्म और कुदरत किसी दूसरे के लिए समझना अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिर्क है। इस जैसी कोई शय नहीं, सूरत शूरा में ये यहाँ पे बताया हुआ है, लैसा कमिस्लिही शैउन, इस जैसी अल्लाह जैसी यानी कोई शय नहीं। तमाम मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। इसमें जो सिफ़ात पाई जाती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, जबकि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, वो किसी की अता करता नहीं है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला के साथ ये अल्लाह ताला को जो सब चीज़ें अल्लाह ताला के पास हैं, जो ज़ात में अल्लाह ताला की खूबियाँ हैं, जो कुछ अल्लाह ताला की सिफ़ात और ख़ूबियाँ हैं, और अल्लाह ताला में सिर्फ़ और सिर्फ सिफ़ात और ख़ूबियाँ ही हैं, वो किसी और की अता करदा नहीं है, वो अल्लाह ताला की अपनी ज़ाती हैं। अक़ीदा तौहीद के असरात, जो शख्स अक़ीदा तौहीद को इख्तियार करके इस पर अमल पैरा होता है और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात और इसकी इबादत में किसी को शरीक ठहराने से बच जाता है, इसकी ज़िंदगी पर नहायत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। अच्छा बेटा, बहुत सारे बच्चे ना, मैं यहाँ पे रोकूँगी आपको कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे अपने पास से इस्लामियात में लिखाते हैं। तो इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि आप लोग अभी इतने काबिल नहीं हुए होते, ख़ास तौर पे इस तर्जुमे वगैरह लिखने में, ठीक है। और अरेबिक वगैरह जो है उसको भी बहुत एहतियात से आप पढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो लिख रहे होते हैं ना पेपर में, तो लिखते हुए आप बड़ी एहतियात करें। सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करें, तो फिर आपको अगली क्लासों में आप इस काबिल होंगे कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिख सकें। यानी कि किताबें पढ़ें, इन टॉपिक्स को और जगहों से भी पढ़ें, इनके बारे में सवालात अपने उस्ताद से करें और इनको अपने यानी कि मुताले में शामिल करें, तो फिर जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप पॉइंट्स को अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए इसकी, ठीक है। मैं प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ
कि आपकी रोज़ की एक्सरसाइज, रोज़ाना इस्लामियात ज़रूर पढ़ा करें आप लोग, ठीक है। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ ना आप इस्लामियात ज़रूर पढ़ा करें रोज़ाना, ताकि आपको इसके बारे में ये जो तर्जमे वगैरह हैं ना, इक़साम और असरात वगैरह, ये ख़ुद से भी आपको पता हो और आप फ़ौरी तौर पे इसके पेपर में लिख सकें इन चीज़ों को। अक़ीदे तौहीद के असरात। जो शख्स अक़ीदा तौहीद को इख्तियार करके इसमें अमल पैरा होता है, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात की इबादत में किसी को शरीक ठहराने से बच जाता है। इसकी ज़िंदगी पर नहायत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, अक़ीदा तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है, क्योंकि इसे यकीन होता है कि तमाम क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी के सामने झुकता है और इसी से डरता है। अक़ीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान में इज्ज़ व इन्किसार पैदा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जानता है कि मुझे बख्शने वाला और देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, तो उसके दिल में ना इत्मीनान मौजूद होता है। जब एक असल में ना अल्लाह ताला ने हमें ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है कि हम में अच्छी सिफ़ात पैदा हों, हम कंफ्यूज ना हों, ठीक है। वो समझता है इसके पास जो कुछ है वो अल्लाह ताला का अता करता है, लिहाजा बंदे के लिए तकब्बुर और गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। यानी उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा नहीं होता ना, उसे पता है ये सब अल्लाह का दिया है, ठीक है। और अगर मैं अल्लाह ताला को खुश रखना चाहता हूँ तो मुझे इसमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि तकब्बुर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो फिर वो इंसान एहतियात करता है। अक़ीदे तौहीद पर ईमान रखने वाला शख्स तंग नज़र नहीं होता। इसका इस बात पर ईमान होता है कि तमाम कायनात का खालिक और सबको पालने वाला अल्लाह ताला है। इसी वजह से वो सारी मखलूक की भलाई और बेहतरी चाहता है। अक़ीदे तौहीद इंसान में सब्र व क़नाअत, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल जैसी सिफ़ात पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान मुश्किल से मुश्किल काम और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे हर तकलीफ़ और मुश्किल से निकालने वाली एक ही ज़ात है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो उसका अल्लाह ताला से जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा ताल्लुक़ उसका मज़बूत होता है, उसका इत्मीनान भी उतना ही ज़्यादा होता है। आप याद रखिएगा, मर्द मोमिन और नेक लोग कभी भी नेकी के रास्ते पे चलने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो मौत अल्लाह ताला की तरफ से आनी है, और अल्लाह ताला अपने साथ चलने वालों को, अपनी रस्सी थामने वालों को मायूस नहीं करता। और ये एक ऐसा यकीन है जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाता है। अक़ीदा तो इंसानों के दरमियान मसावत और बराबरी पैदा करता है। कैसे पैदा करता है मसावत और बराबरी? वो इस तरह से पैदा करता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो माल है ना, वो भी एक आजमाइश है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये माल दिया गया है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मालो दौलत दिया है वो दूसरों के लिए दिया है। उन्हें चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों और अपने इर्द गिर्द जो मजबूर और बेबस लोग हैं, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है, जब मुफलिस हैं या ज़रूरतमंद हैं, तो अल्लाह ताला अगर किसी शख्स को माल देता है तो इसलिए देता है कि वो उनकी मदद करे उस माल में से, और अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ और बढ़ाता है। ये उस शख्स के लिए आजमाइश है माल, इस वजह से आजमाइश है कि अल्लाह ताला ने ये इसलिए नहीं दिया कि वो अपने अयाशियों, अपने आराम, अपने सुकून के लिए इस माल को इस्तेमाल करे, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको माल और दौलत इसलिए दी है कि इस माल और दौलत के ज़रिए वो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और ये याद रखिए, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, हमारा ईमान है इस चीज़ पर कि उसका माल कई गुना बढ़ा के अल्लाह ताला और बढ़ा देता है, यानी कि उसको और ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाता है जब कोई सच्चे दिल से लोगों की मदद करता है। और बहुत दिल को इत्मीनान और सुकून महसूस होता है जब हम लोगों की मदद करते हैं अल्लाह ताला के दिए हुए माल से और उसकी दी हुई चीज़ों से। ज़ात पात और दिगर माशरती तकसीम से आज़ाद कर देता है, ठीक है। जब हम सबको पता है कि किसी का रंग गोरा है, काला है, कोई किसी भी तरह का है, किसी का कद छोटा है, लंबा है, या कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई भी जिस्मानी वज़ाक़त में कैसा ही है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला की इबादत सही करता है, अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक़ मज़बूत है, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मेरे लिए ये मेरा नेक बंदा है, यानी अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं हर हालत में, ठीक है। अपने बंदों को जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, तो इंसान के अंदर ना कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता, एहसास महरूमी पैदा नहीं होता। हम सबको पता है कि हम जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह ताला हमें उतना ही सुकून और इत्मीनान अता फरमाएगा, ठीक है। अक़ीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला शख्स पुरुमीद होता है, पुरुमीद गुजारता है। अब आ जाएँ इसके ऑप्शंस के ऊपर। तौहीद के लग़वी मायने हैं: एक मानना, अताअत करना, सिफ़ात मानना, बराबरी करना। तो ये एक मानना है, अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना कहलाता है। तौहीद रब्बूबियत, तौहीद अलवहियत,
तौहीद इस्मा, तौहीद सिफ़ात, तो ये इसमें भी अलिफ इसका है, ये तौहीद रब्बूबियत है। ठीक है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है? तो ये सूरत इखलास है। हम सबको तकरीबन पता है, सब मुसलमानों को। जिन बच्चों को नहीं पता तो वो अच्छे तरीके से याद रख लें कि ये कुल हु अल्लाहु अहद, जो 4 कुल में से एक कुल भी है, में बयान की गई है सिफ़त अल्लाह ताला की। शिर्क का लुग़वी मायनी है शिर्क का, ठीक है, हिस्सेदार बनाना, ये भी अलिफ ही है पॉइंट इसमें। और फिर आप आखिरी पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाते हैं, तो ये कुल हु अल्लाह में से दिया है लम यलिद वलम यूलद में नफ़ी की गई है, तो ये भी अलिफ आएगा ज़ात में शिर्क की। ठीक है, मुख्तलिफ उन्होंने ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, इसमें ज़ात में शिर्क की आंसर है अलिफ। तो फिर आ जाते हैं मुख्तसर जवाबात दें, अक़ीदा तौहीद का मायनी और मफ़हूम बयान करें। ये मैं आपको सारे रिटन फॉर्म में दे दूँगी, तो आपको पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी इसकी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, और कोशिश